प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस वक्त एक काफिला नजर आ रहा है और असम में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। रोड शो इस वक्त हो रहा है, उनका स्वागत किया जा रहा है। जरा चर्चा को बीच में थोड़ी देर रोक के इन तस्वीरों की तरफ हम जाएंगे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर राज्यों की यात्रा पर हैं और पूर्वोत्तर राज्यों में विकास को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उनकी जो प्रतिबद्धता है उसको आज मंच के जरिए दोहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर को कैसे विकास के साथ जोड़ना है, इस प्रतिबद्धता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया और प्रधानमंत्री का स्वागत किस तरीके से हो रहा है। ये रोड शो की तस्वीरें असम में मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे पहले मिजोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी सौगातें दी, मणिपुर में सौगातें दी, फिर उसके बाद इम्फाल पहुंचे, जनसभा को संबोधित किया, वहां पर 1200 करोड़ से ऊपर की सौगातें दी और अब इस वक्त प्रधानमंत्री असम में मौजूद हैं। और ये मच अवेटेड दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था क्योंकि मणिपुर में जिस तरीके के हालात बने हैं, प्रधानमंत्री ने खुद इस बात का जिक्र किया कि जो नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, उनको विकास से काटा गया, वहां तक विकास की योजनाएं पहुंच नहीं पाई और इसीलिए ये सरकार उस प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है। न जहां सिर्फ विश्वास बहाली की कोशिश है बल्कि विकास को पहुंचाने की भी तैयारी सरकार कर चुकी है और इसीलिए पिटारा खोलकर, दिल खोलकर सौगातों की बौछार प्रधानमंत्री आज अपने इस दौरे के साथ करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, मणिपुर का दौरा प्रधानमंत्री का मच अवेटेड था। मणिपुर में जहां बीते 2 सालों में हिंसा देखने को मिली, कुकी और मैतेई समुदाय के बीच झड़प देखने को मिली, जहां जातीय दर्जा को लेकर विरोध हिंसक तौर पर अपने आप को तब्दील कर चुका था, वहां के लोगों के लिए प्रधानमंत्री मोदी का जाना विश्वास बहाली की एक कोशिश नजर आया। 18,530 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री असम में देने वाले हैं। इससे पहले असम के मुख्यमंत्री किस तरीके से असम में विकास की बयार लेकर आए, हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से लगातार इन बातों का जिक्र किया गया कि असम में विकास परियोजनाओं की सख्त जरूरत है और कनेक्टिविटी सबसे इंपॉर्टेंट। जो नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, प्रधानमंत्री का स्वागत इस वक्त मंच पर हो रहा है और साथ ही गवर्नर इस वक्त मंच पर मौजूद है, राज्यपाल की भी मौजूदगी है। यहां पर प्रधानमंत्री का संबोधन भी होगा। उससे पहले 18,530 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री देने वाले हैं, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की सौगातें भी प्रधानमंत्री की तरफ से दी जाएंगी। पूरे देश में बेहतर होता इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी, उससे नॉर्थ ईस्ट के राज्य ना कटें, इस बात को भी मेक श्योर प्रधानमंत्री ने किया है। चाहे सड़क की कनेक्टिविटी हो या रेल कनेक्टिविटी हो, जैसे कि पुल बनाने की योजना यहां पर है, क्षेत्रीय सड़क संपर्क को बेहतर करने की योजना प्रधानमंत्री इस वक्त लेकर आए हैं और यहां पर कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी घोषणा प्रधानमंत्री की तरफ से की जाएगी। कई सौगातें, और जाहिर है कि इन सौगातों का इंतजार वहां के लोगों को भी है। प्रधानमंत्री को सुनने के लिए इस वक्त यहां पर मौजूद वो लोग बेसब्री से इंतजार करते हुए, प्रधानमंत्री यहां पर कई सौगातें देने वाले हैं और लगातार ये 5 राज्यों का दौरा पूर्वोत्तर में विकास की बयार बहाने के निश्चय के साथ प्रधानमंत्री निकले। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करूंगी कि वे हमारे सांस्कृतिक गौरव भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका के प्रतिछवि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करें। तो अब प्रधानमंत्री श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे भूपेन हजारिका को। श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। देखिए मंच पर किस तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया और ये शताब्दी समारोह है भूपेंद्र हजारिका का और उन्हें नमन प्रधानमंत्री की तरफ से इस वक्त किया गया है, जहां पर उन्हें फूल चढ़ाए गए। शताब्दी समारोह के दौरान भूपेंद्र हजारिका के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, यानी ये 2 खास मौके, एक तरफ जहां पर विकास की सौगात तो भूपेन हजारिका को नमन। शताब्दी समारोह के इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम में मौजूद हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा आपको साथ ही नजर आ रहे हैं। आसन ग्रहण करें और इसी के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत मंच पर किया जा चुका है। अब से थोड़ी ही देर बाद
उनका संबोधन भी सुनाई अब देगा। हम अपने आदरणीय मुख्य अतिथि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करना चाहेंगे। मैं असम के माननीय राज्यपाल एवं असम के माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वे कृपया हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सम्मानित करें। यथारीति तो असम के राज्यपाल द्वारा और असम के मुख्यमंत्री द्वारा हिमंता बिस्वा शर्मा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंच पर स्वागत किया जा रहा है। पारंपरिक तरीके से उन्हें शॉल उड़ाकर मंच पर उनका स्वागत माननीय राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सम्मान व श्रद्धा का प्रतीक और साथ ही उन्हें भेंट भी दी जा रही है इस वक्त। अब कला और संस्कृति के संवाहक भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका की एक प्रतिच्छवि भेंट कर माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन किया जा रहा है। और अब प्रधानमंत्री को भूपेंद्र हजारिका की ये छवि भेंटकर उनका मंच पर स्वागत किया गया। ये खास मौका असम के लिए जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी। इससे पहले पूर्वोत्तर के राज्यों के दौरे आज दिन भर प्रधानमंत्री मोदी करते हुए नजर आए। सुबह से हमने देखा कैसे उनकी तरफ से सौगातें दी जा रही हैं पूर्वोत्तर के राज्यों को, और यहाँ पर अब से थोड़ी ही देर बाद उनका संबोधन शुरू होगा। प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर के राज्यों को शामिल करने के लिए हर एक मौके पर, हर एक अवसर, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे पारंपरिक तरीके से, सांस्कृतिक तरीके से, विकास की योजनाओं से लेकर पूर्वोत्तर के राज्य बाकी देशों के साथ जुड़े रहें, साथ साथ आगे बढ़े। प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, और उसी पथ पर चलते हुए आज पूर्वोत्तर की दूरी प्रधानमंत्री ने तय की है, जहां पर प्रधानमंत्री इस दौरे में शामिल रहे। पूर्वोत्तर की यात्रा पर उनका स्वागत इस वक्त किया जा चुका है। इससे पहले जब वो इम्फाल में मौजूद रहे तो वहां पर विकसित भारत के शहरों में मैं इम्फाल को देखता हूं। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा और 21वीं सदी का समय नॉर्थ ईस्ट का समय है और इसीलिए हमने पूर्वोत्तर के राज्यों को निरंतर प्राथमिकता दी है। मणिपुर का प्रधानमंत्री ने जब जिक्र किया विकास दर कैसे वहां पर बढ़ी, 2014 से लेके 2014 के बाद तक कैसे बदलाव आया, प्रधानमंत्री ने इसका भी जिक्र इस दौरान किया है। माननीय राज्यपाल श्रीजुर लक्ष्मण प्रसाद